हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज मैं एनसीईआरटी के थ्रू आपको फाइलम पॉरीफेरा समझाऊंगी। हालांकि मैं पॉरीफेरा का लेक्चर ऑलरेडी ले चुकी हूं और डिटेल में उसके वीडियोस अपलोड कर चुकी हूं। देखिए, ये नोट्स के साथ मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया है ना। आप जाकर देख सकते हो अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए। लेकिन अभी रीनीट हो रहा है तो मैंने सोचा कि थोड़ा समय आप लोगों का बच जाए, इसीलिए मैंने इसको एनसीईआरटी के थ्रू रीड करवाना या समझाना आपको सही समझा। तो देखो, ये सब जो है इसके साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम, ये सब मैंने आपको बता दिया है एक्स्ट्रा नोट्स के साथ। तो वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन मैं अभी एनसीईआरटी के थ्रू आपको एक बार समझाना चाहती हूँ। ठीक है, तो आप समझिए इसको। जो पॉरीफेरा है, इसमें दो वर्ड्स हैं। एक है पॉरी विच मीन्स पोर, है ना, छेद जिसको बोलते हैं, और फेरा मतलब बियरिंग, यानी ये पोर बियरर्स होते हैं, पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और इसीलिए इसको हम कॉमनली स्पॉन्जेस के नाम से भी जानते हैं। स्पॉन्ज, है ना। स्पॉन्ज क्या होता है? जैसे रसगुल्ला होता है ना, रसगुल्ला में कई सारे छेद होते हैं, यस और नो। तो वैसे इनमें भी बहुत सारे छेद होते हैं, यस और नो। तो मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, यस और नो। समझ में आया? इसको हम स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। पॉरीफेरा जो है बच्चों में एनिमल किंगडम का सबसे पहला फाइलम है और ये मल्टी सेलुलर होगा। जो भी आपके एनिमल्स के अंदर आते हैं वो सब मल्टी सेलुलर होंगे। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा और होलोजॉइक होंगे। ये प्लीज़ रिमेंबर, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सबसे प्रिमिटिव हो गए, ये सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स हैं ये। दे आर जनरली मरीन, है ना। ये जनरली क्या है? मरीन है। देखिए, सबके सब क्या होंगे? एक्वेटिक होंगे, पानी में रहने वाले होंगे। रीज़न बहुत क्लियर है कि भाई लाइफ जो है इट अरोज इन सी वाटर। लाइफ कहाँ आया था? समुद्री पानी में आया था लाइफ। और लाइफ में जब आया लाइफ, तो ये लोग जो एनिमल्स हैं सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स हैं ना। तो एनिमल्स जो सबसे प्रिमिटिव हो ज़मीन पे तो रहने नहीं लगेंगे, यस और नो। तो इस तरह से इवोल्यूशन को भी एक तरह से एविडेंस दे रहा है। तो ये सबके सब एक्वेटिक है। एक्वेटिक में भी जनरली कहाँ पे पाए जाते हैं? मरीन, यानी मोस्टली दे आर मरीन। एक एग्जाम्पल ऐसा है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है बच्चों, जिसका नाम है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला इज द ओनली फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यस और नो। एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि बॉडी को किसी भी प्लेन ऑफ डिवीजन से आप कट करोगे तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा। लेकिन ये मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। अगर आपको स्टेटमेंट में दिया जाएगा कि ऑल पॉरीफेरेंस आर एसिमेट्रिकल, तो आप बोलोगे फॉल्स। मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, क्योंकि दो पॉरीफेरेंस ऐसे भी हैं जो कि रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। एक होता है साइकॉन बच्चों, जिसको हम स्काइफा बोलते हैं, और एक होता है ल्यूकोसोलोनिया। ल्यूकोसोलोनिया जो है वो स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज है। तो ये जो ल्यूकोसोलोनिया और साइकॉन है ना, देखो ये साइकॉन का डायग्राम है, ये आपका रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। इज दिस क्लियर? बाकी जो स्पॉन्जेस होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स। सबके सब मल्टी सेलुलर हैं, कई सारे सेल्स के बने होंगे। एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज़ रिमेंबर, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि वो यूनिसेलुलर होंगे। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज एग्रीगेट्स, यानी सेल्स जो हैं वो आपस में अरेंज्ड हैं लूज एग्रीगेट्स के तरफ। उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस या इंटरसेलुलर मैट्रिक्स नहीं है। जैसे जब आप टिश्यू पढ़ते हो तो टिश्यू में आप पढ़ते हो ना कि मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, दो सेल्स के बीच में मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, ग्राउंड सबस्टांस प्रेजेंट होता है, तब जाकर टिश्यू बनता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो सेल्स हैं वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन सेल्स जो हैं वो आपस में लूजली एग्रीगेटेड है ना। मैट्रिक्स उसमें नहीं प्रेजेंट है, इसीलिए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान इनमें प्रेजेंट होता है। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान प्रेजेंट होता है, यस और नो। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को आप ईजी तरीके से एक और तरीके से समझ सकते हो। जैसे मान लो हम लोगों ने बहुत सारे ब्रिक्स ले लिए, बहुत सारी ईंटें ले लिए, और ईंटों के बीच में अगर सीमेंट नहीं लगाया तो वो कितना मजबूत तो नहीं होगा ना। बताइए, वो तो कमज़ोर होगा, लूजली अरेंज्ड होगा। तो वैसे ही आप समझो, तो इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहाँ पे बहुत यूनिक फीचर इनका प्रेजेंट होता है, जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इनके पास वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम मौजूद होते हैं। प्लीज़ रिमेंबर, ये ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम नहीं है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन केस ऑफ इकाइनोडर्म्स, जिसमें स्टारफिश आती है। तो वाटर वैस्कुलर और वाटर कैनाल में एग्जामिनर आपको बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। अब वाटर कैनाल सिस्टम में वाटर एंटर करता है छोटे छोटे पोर्स के थ्रू, जिसको ऑस्टिया बोलते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देखो,
ठीक है। वाटर की एंट्री बहुत माइन्यूट पोर्स के थ्रू होती है, जो कि कई सारे होते हैं, इसको हम ऑस्टिया बोलते हैं। उसके बाद वाटर विल गो इन द स्पॉन्जोसील, या जिसको हम पैरागैस्ट्रिक कैविटी बोलते हैं, और वाटर का एग्जिट होता है ये सिंगल लार्ज ओपनिंग के थ्रू, जिसको हम ऑस्क्यूलम बोलते हैं। तो ऑस्टिया जो है वो न्यूमरस होता है, स्मॉल होता है। ऑस्क्यूलम जनरली सिंगल होता है और लार्ज होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इनके सेंट्रल कैविटी को स्पॉन्जोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी बोलते हैं। ये जो वाटर कैनाल है और इनका जो सेंट्रल कैविटी है उसको लाइन करता है एक स्पेशल सेल, जिसको हम बोलते हैं कोएनोसाइट, जिसको कॉलर सेल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे ये देखिए आप यहाँ पे, अगर हम इस डायग्राम में ये देखें तो ये कोएनोसाइट है, जिसको हम कॉलर सेल बोलते हैं, जिसका ये नेचुरल डायग्राम है, जिसके पास फ्लैजिला भी प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? अब ये जो कोएनोसाइट है, ठीक है, ये कोएनोसाइट कहाँ कहाँ लाइन कर रहा है? एक तो ये सेंट्रल कैविटी में लाइन कर रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बताइए? स्पॉन्जोसील बोल रहे हैं सेंट्रल कैविटी को, और दूसरा वाटर कैनाल को लाइन कर रहा है। तो कोएनोसाइट, स्कॉलर सेल, इसको कॉलर सेल के नाम से भी जानते हैं, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और ये मूवमेंट में हेल्प करेगा। ऑब्वियसली जहाँ भी फ्लैजिला होगा वहाँ मूवमेंट में हेल्प करेगा, तो वाटर के मूवमेंट में हेल्प करता है कोएनोसाइट, और ये लाइन करता है स्पॉन्जोसील को और वाटर कैनाल को। प्लीज़ रिमेंबर, जिसको डिटेल में मेरा लेक्चर देखना है वो जाकर देख सकते हैं बच्चों, मेरे चैनल पे अपलोडेड है। वाटर enters through minute pores ostia in the body wall into a central cavity spongiocele from where it goes out through the osculum। ठीक है, तो ऑस्क्यूलम से एग्जिट होगा और ऑस्टिया से एंट्री होगी। दिस पाथवे, अब इसका काम क्या है वाटर कैनाल सिस्टम का? ये पाथवे जब वाटर अंदर आ रहा होता है ऑस्टिया के थ्रू, तो दैट वाटर इज लैडन विथ फूड ऑल्सो, तो फूड भी अंदर आएगा। तो इट इज़ हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, यानी कैप्चर ऑफ द फूड में हेल्प करेगा। गैसेस भी आएंगी तो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में भी हेल्प होगा, और वेस्ट का रिमूवल भी हो जाएगा ऑस्क्यूलम के थ्रू। यस और नो? उसके साथ साथ गैमीट का ट्रांसफ़र भी होता है वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू, जो कि एनसीईआरटी नहीं लिख रही है। यानी गैमीट ट्रांसफ़र या रिप्रोडक्शन में भी वाटर कैनाल सिस्टम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप अपने एनसीईआरटी में ऐड कर लो। क्या नहीं करता है वाटर कैनाल सिस्टम? लोकोमोशन नहीं करता। देखिए याद रखिएगा, वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो स्टारफिश में है, इकाइनोडर्म्स में है, वो लोकोमोशन करता है, लेकिन वाटर कैनाल सिस्टम लोकोमोशन नहीं करता, क्योंकि पॉरीफेरेंस जो होते हैं वो सेसाइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम, है ना, वो जो है सरफेस के साथ अटैच होते हैं, उनका बॉडी जो है वो सरफेस के साथ अटैच होता है, वो एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट या लोकोमोशन शो नहीं करते हैं। समझ में आ गया? कोएनोसाइट या कॉलर सेल जो होते हैं वो स्पॉन्जोसील को लाइन करेंगे और कैनाल को लाइन करेंगे, जो मैंने बता दिया, और ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। डाइजेशन एक्सक्लूसिवली इनमें इंट्रासेलुलर होगा, यानी इनसाइड द सेल होगा। इसके बाद जो फाइलम होता है निडेरिया और टीनोफोरा, उसमें इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों डाइजेशन होता है, और प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेट तक एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, आउटसाइड द सेल होता है, लेकिन इनका डाइजेशन एक्सक्लूसिवली इंट्रासेलुलर है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन, और स्केलेटन बना हो सकता है स्पिक्यूल्स का और स्पॉन्जिन फाइबर्स का। अब ये स्पिक्यूल्स जो हो सकते हैं, ये तो या तो कैल्सेरियस हो सकते हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के बने होंगे, या सिलीशियस हो सकते हैं, यानी सिलिका के बने होंगे, और स्पॉन्जिन फाइबर्स बच्चों प्रोटीन का बना होता है। समझ में आ गया? और ये स्केलेटन को प्रोड्यूस करने वाला एक स्पेशल सेल होता है बच्चों, जिसको हम अमीबोसाइट्स बोलते हैं। ये अमीबोसाइट से इन स्पिक्यूल्स को और स्पॉन्जिन फाइबर्स को सिक्रीट करता है। सेक्सेस जो है वो सेपरेट नहीं है, यानी कि स्पर्म और एग जो है वो सेम इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा। वैसे कंडीशन को हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, या उसको हम मोनोइशियस भी बोल सकते हैं, या बाईसेक्सुअल भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? यानी इनमें बाईसेक्सुअल कंडीशन जो है वो पाया जाएगा। इज दिस क्लियर? अब यहाँ पे क्या होता है, एक और चीज़ याद रखना है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है ना। फर्टिलाइजेशन जो होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक ये इंडिविजुअल है पॉरीफेरा, एक ये इंडिविजुअल है, मान लीजिए इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल है, तो मेल जिस समय यू कैन से मैच्योर होगा, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होगा। तो मान लीजिए एक स्पॉन्ज का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर हो गया है स्पर्म बनाने के लिए, दूसरे स्पॉन्ज का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर हो गया है इस ये यू कैन से एग बनाने के लिए, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उनमें। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? स्पॉन्जेस जो है वो असेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं। असेक्सुअली वो फ्रैगमेंटेशन से करेंगे, और एक और प्रोसेस से करते हैं, गेम्यूल फॉर्मेशन, है ना, गेम्यूल भी बनाते हैं।
सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में गेम्यूल भी बनाते हैं स्पॉन्जेस, इवन इंटरनल यू कैन से गेम्यूल्स भी बनता है। और यू कैन से इनमें यू कैन से गेम्यूल बनाने वाला जो सेल है उसको हम आर्कियोसाइट्स बोलते हैं। आर्कियोसाइट्स जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गेम्यूल्स। इज दिस क्लियर? अब यहाँ पे देखो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे गैमीट्स का फॉर्मेशन करके, फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होगा लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा यानी लार्वल स्टेज होगा, और लार्वा जो है मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होगा अडल्ट से। ऑब्वियसली लार्वा जो है वो मॉर्फोलॉजिकली यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस जो लार्वा का होता है वो अडल्ट के जैसा नहीं दिखता। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है लार्वा होगा, और लार्वा का नाम क्या है? एम्फीब्लास्ट्यूला लार्वा, है ना। एम्फीब्लास्ट्यूला लार्वा हो सकता है, पैरेन्काइम्यूला लार्वा हो सकता है। तो ये सब इनके लार्वा के नाम होते हैं बच्चों। अब यहाँ डायग्राम में देखो ये साइकॉन है जिसको हम स्काइफा बोलते हैं, या इसको अर्न स्पॉन्ज के नाम से भी जानते हैं। ये जो है बाथिंग में यूज़ होता है, इसको हम यू स्पॉन्जिया या बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज बोलेंगे। और ये जो है इट इज़ द ओनली फ्रेश वाटर स्पॉन्ज जिसको हम स्पॉन्जिला बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स भी मैंने दिया हुआ है। देखो ल्यूकोसोलोनिया क्लियोना जिसको बोरिंग स्पॉन्ज बोल रहे हैं, दिस क्लियोना इज़ हार्मफुल टू द पर्ल इंडस्ट्री, है ना। पर्ल जो होता है उसमें ये बोर कर देता है, छेद कर देता है। चैलिना को मर्मेड्स ग्लव या डेड मैंस फिंगर बोलते हैं। तो ये सब एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी हैं जो कि आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, है ना। और आप को अगर मेरा लेक्चर समझ में आया है, अगर आपको डिटेल में भी देखना है लेक्चर, तो मेरे प्रीवियस यू कैन से लेक्चर्स में अपलोडेड है एनिमल किंगडम के प्लेलिस्ट में, तो जाकर आप देख सकते हो उसमें। और अगर मेरा यू कैन से चैनल समझ में आ रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।